हेलो। आवाज आ रही है? यस मैम। सिद्धांत। सिद्धांत बेटा, आप किस क्लास के हो? रुद्राक्ष, आप सिद्धांत को जानते हैं? नो मैम। ये आपकी क्लास नहीं है सिद्धांत। ठीक है, इसके नेक्स्ट वाली क्लास में आप आइएगा। चलो, लैंग्वेज वाली बुक निकाल लीजिए। यस मैम। कहाँ तक हो गया था बेटा? चैप्टर देख के बताओ रुद्राक्ष। देख के बताइए, लैंग्वेज में कहाँ तक पढ़ाए हैं? यस मैम। मैम चैप्टर 11 तक हो चुका है। चैप्टर 11 तक हो चुका है। आज यस हम लोग मैम। को क्या पढ़ना है? काल और वाच्य दोनों बता दिए थे। यस मैम। चलो, आज पढ़ना है हम लोग को चैप्टर नंबर 12। अविकारी शब्द। ठीक है, निकाल लो। ये चैप्टर का आपका नाम। मिल गया सबको? चैप्टर का चैप्टर नेम है आपका चैप्टर नंबर 12, अविकारी शब्द। पेज नंबर है आपका 95। आया? यस मैम। निखिल? यस मैम। समझ? मिल गया सबको? यस मैम। आज हम लोग पहले इसके बारे में नहीं, पहले हम जानेंगे क्या विकारी शब्द क्या होता है। देखो, विकारी आपको पता दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अव्यय जो होता है। समझ में आ रहा है? अव्यय वो दो प्रकार का होता है, विकारी। और एक होता है आपका आ, ठीक? समझ में आ रहा है विकारी और विकारी? विकारी क्या यस मैम। होता है? इसमें परिवर्तन परिवर्तन होता है। और इसमें क्या होता है?
आयास, निखिल, यस मैम। रुद्राक्ष, समझ में आ यस रहा है मैम। ना? इसमें क्या देखते यस हैं, मैम। इन अनुसार हम देखते हैं कि परिवर्तन हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, विकारी है। इसमें हम देख, इसमें तो पहले तो परिवर्तन होता है, लेकिन हम देखेंगे किन आधारों पर होता है, तो हम इसमें से एक वचन कारक देखते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, अगर हम यहाँ पे लिख दें मधु, ठीक है, क्या कर रही है मधु, जैसे लिखते हैं यहाँ पे बच्चा सो रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, बच्चा सो रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इस विषय। जैसे हमने यहाँ पे बोला बच्चा सो रहा है, क्या परिवर्तन होगा ये बताओ, आयास, निखिल, बताइए। मैम दोबारा क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका, माइक ऑन करो पहले सब लोग, अयाज, निखिल और रुद्राक्ष, तीनों माइक ऑन करो, हम बार बार बोलेंगे नहीं, ठीक है, माइक ऑन करके रखो। हम कह रहे हैं कि बच्चा सो रहा है, क्या ये परिवर्तन होगा कि नहीं, हम तुमसे ये पूछ, पहले बताओ होगा कि नहीं। मैम नहीं होगा। रुद्राक्ष का कहना है कि नहीं होगा, ठीक, और अयाज आप बताइए होगा परिवर्तन। मैम होगा। होगा, और निखिल आपका क्या कहना है। मैम नहीं होगा। निखिल और रुद्राक्ष का कहना है कि नहीं होगा, अयाज का कहना होगा, सही है अयाज, परिवर्तन होगा। क्या ये परिवर्तन नहीं हो सकता है, बच्चे सो रहे हैं, बताइए हुआ परिवर्तन कि नहीं मैम हुआ। हुआ ना। अब ऐसा नहीं कि तुम पूरा का पूरा सेंटेंस बदल दो, हम इसमें, अच्छा हमने परिवर्तन किया, किन आधार पे किया बता सकते हो, हमने क्या आधार देख के किया, बताओ अयास, निखिल, रुद्राक्ष, बताइए क्या देख के हमने परिवर्तन किया, अयास तुम बताओ। अयास खान, बार बार बेटा आप लोग माइक ऑफ कर ले रहे हो, क्या दिक्कत है, बताइए किन आधार पर मैंने परिवर्तन किया है। मैम नहीं पता। चलो कम से कम ये भी तो बोलो बेटा, आप लोगों को कि नहीं पता, आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो। अयास तुम बोलो। निखिल तुम बताओ। मैम नहीं पता। नहीं पता, अयास से कोई मतलब नहीं है ना कि नहीं बताएगा वो, चलिए कोई बात नहीं। ये परिवर्तन हमने किया है किसके आधार पे, वचन के आधार पे, वचन पढ़े हो, यस मैम। बताइए नहीं होते वचन, मैम मैम 3 वचन। 3 वचन होते हैं। हम व्याकरण की बात कर रहे हैं, संस्कृत की नहीं, व्याकरण में कितना वचन पढ़े हो, हम्म, मैम वचन, 3। वचन। हिंदी व्याकरण की बात कर रहे हैं, वचन तुम लोग कितना पढ़े हो, कितने प्रकार के होते मैम 3 प्रकार। हैं, कौन कौन से। मैम मैम एक एक वचन। वचन, दो वचन, दो वचन, बहुवचन। एक वचन,
द्विवचन बहुवचन बेटा वो संस्कृत में होता है, व्याकरण में आपने दो दो वचन नहीं पढ़ा है, एक वचन, दो प्रकार होते हैं इसके, और बहुवचन ये नहीं पढ़े हो कहीं पर भी? मैम पढ़े। लड़की लड़का का लड़के हो जाते हैं, विद्यार्थी का विद्यार्थियों हो जाता है। हाँ, ये सब नहीं पढ़े हो बेटा? मैम पढ़े। यहाँ हो जाता है, तो फिर के बेटा गलत बता रही हो, बोलो। ठीक है, जो चीज आप पढ़ो ध्यान से पढ़ा करो, वैसे रफली मत पढ़ा किया करो कि हमें कोर्स कंप्लीट करना है पढ़, ठीक है। वचन ये जब यही नहीं जानोगे तो तुम किन आधार पर करोगे? हमने विकारी शब्द में तुमको बताया कि परिवर्तन होता है वचन के आधार पे, लिंग के आधार पे, कारक के आधार, पुरुष के आधार पे। जब तुम ये चार चीज नहीं जानोगे तो तुम कैसे करोगे आगे? ठीक है, तो हमने वचन के आधार पे किया, हमने बच्चा एक वचन है, हमने परिवर्तन बहुवचन में किया तो बच्चे हो गए। ये चीज क्लियर है आपको? यस मैम। यस मैम। बताइए, यही हमारा विकारी शब्द होता है। हम क्या करेंगे, हमारा जो वाक्य लिखा रहेगा हम उसमें देखेंगे परिवर्तन हो सकता है कि नहीं। अगर हो गया परिवर्तन बहुत अच्छी बात है, विकारी शब्द होगा, लेकिन हम उसमें ये भी देखेंगे कि किन आधार पर परिवर्तन हम कर सकते हैं, वो चार चीज है कि नहीं। ठीक, चलिए अब अविकारी पढ़ते हैं हम लोग। जैसे आपका अविकारी में क्या हो जाएगा, आपको इसमें चार प्रकार होते हैं। देखो तुमको समझा दे इसकी परिभाषा क्या लिखी है कि अविकारी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। आ प्लस विकारी, अविकारी शब्द हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, आ प्लस विकारी, जिनमें कोई विकार या परिवर्तन ना हो। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, विकारी में हम लोग परिवर्तन कर रहे थे, ये चीज पता है आपको, हम लोग विकारी में परिवर्तन कर रहे थे। लेकिन अविकारी हमारा ऐसा होता है कि जिनमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अविकारी शब्द अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक स्थिर रहते हैं, लेकिन विकारी शब्द में हम परिवर्तन कर रहे हैं, वो तो स्थिर है नहीं। लेकिन अविकारी शब्द क्या होता है, स्थिर रहता है। क्यों स्थिर रहता है? क्योंकि उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, विकारी में हम तो परिवर्तन कर दिए तो क्या उसका जो स्थायित्व है वो रह गया? नहीं रह गया ना। बच्चा से मैंने बच्चे बना दिए, लड़का का लड़की कर दिया, तो उसका कोई वजूद नहीं रह गया ना। लेकिन अविकारी शब्द जो होता है वो क्या है, स्थित है अपनी जगह पे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अनुवाद करते समय ऐसे शब्दों के प्रयोग को अत्यधिक सरलता होती है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि अनुवाद जब हम करते हैं, अनुवाद करते समय इस ऐसे जो शब्द होते, कैसे शब्द, अविकारी शब्द, उनमें क्या होती है, अत्यधिक सरलता होती है, क्योंकि इनके रूप, लिंग एवं वचन आदि का ध्यान नहीं रखता। अब हम अनुवाद मतलब परिवर्तन, बदलना, ठीक है। अनुवाद मतलब या उसका अर्थ बताना, यही करते ना। आपको संस्कृत में हम देते हैं कोई चीज, आप उसका हिंदी अनुवाद करते हो कि नहीं, यस बताइए। मैम। यस मैम। या फिर हम लोग को हम कविता देते हैं, कविता का आप लोग क्या करते हो, पद्यांश और संदर्भ से एक व्याख्या करते हो। यही चीज इसमें बताया जा रहा है कि इसके लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है कि हम परिवर्तन करेंगे तो हम क्या ये चारों चीजों को देखेंगे, नहीं। क्या होता है कि हम परिवर्तन आसानी से कर सकते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, इसमें लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। अविकारी शब्दों के चार भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं देख लो यहाँ पर।
पहला होता है आपका समुच्चय बोधक, ठीक, देख रहा है सबको। यस मैम। फिर आपका होता है सेकंड क्रिया विशेषण, ठीक। थर्ड होता है आपका संबंध बोधक, का होता है। लास्ट क्या होता है आपका संबंध बोधक हो गया विस्मय आदि बोधक, ठीक है? विस्मय आदि बोधक। इतनी चीज समझ में आ रही है? यस जैसे मैम। उसमें हम थे लिंग, वचन, कारक, पुरुष के माध्यम से हम देखते हैं क्या इसमें परिवर्तन हो सकता है कि नहीं। लेकिन हमारा जो वाक्य रहेगा अगर समुच्चय बोधक में है या संबंध बोधक में है या क्रिया विशेषण में या विस्मयादि बोधक में, इसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक। जैसे आपका रहता है अछुआ, धीरे धीरे चलता है, क्या इसमें परिवर्तन होगा? कछुआ धीरे धीरे चलता है, बताओ परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? मैम होगा। मैम होगा। होगा। और किसका कहना है नहीं होगा? सबका कहना है, तीनों का कहना है कि नहीं हो, मतलब होगा परिवर्तन। यस मैम। हम्म, चलिए क्या परिवर्तन करोगे इसमें बताओ, क्या परिवर्तन करोगे? मैम वचन। वचन, वेरी गुड। क्या वचन परिवर्तन करोगे? मैम कछुए धीरे धीरे चलते हैं। अयाज आप बताओ क्या परिवर्तन होगा? शांभवी बेटा अभी आपकी क्लास नहीं है, ओके ठीक है? मैम। ओके हाँ मैम। सॉरी मैम। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, 12 बजे आइएगा। ओके मैम। ओके। बताओ तो क्या परिवर्तन होगा इसमें? मैम कछुए धीरे धीरे चलते हैं। सबका कहना है कछुए धीरे धीरे चलते हैं। बेटा क्या होता है कि कुछ चीज का परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है? इसमें कौन सी क्रिया आ रही है? क्रिया विशेषण हो रहा है। यहाँ पे क्या है? धीरे धीरे हमारा क्या होता है? चलना। क्रिया विशेषण होता है। यस मैम। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? एडवर्ब पढ़े हो इंग्लिश में? बताइए। यस मैम। एडवर्ब पढ़े हो तो क्या होता है? यस मैम। तेज, तेज चलना, सुंदर, ठीक है? सुंदर लिखावट, मतलब उसमें क्या रहेगा? आपका विशेषण भी रहेगा, ठीक है? आपकी विशेषता भी बताई जाएगी प्लस क्रिया भी रहता है, ठीक है? कछुआ धीरे धीरे चलता है, जब हमें ये पता है कि ये क्रिया विशेषण है, और क्रिया विशेषण हमारा किस में आता है? आविकारी शब्द में आता है। जब आविकारी शब्द में क्रिया विशेषण आना तो क्यों परिवर्तन होगा? और कछुआ का कछुए नहीं होता है बेटा, ठीक है? ये क्रिया विशेषण हो गया ना, इसलिए परिवर्तन नहीं होगा, ठीक? समझ गए? यस मैम। चलिए एक और बताइए, तब देखिए कि आप लोग को कंफर्म समझ ले कि हाँ समझ में आया। राधा
मीठा गाती है। बताओ परिवर्तन होगा। राधा मीठा गाती है। नो मैम। मैम नहीं होगा। क्यों? कितने लोग का कहना नहीं होगा? मैम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वही तो पूछ रहे हैं बेटा। क्यों नहीं होगा? हमें रीजन बताओ। मैम क्योंकि इसमें क्रिया विशेष है। वेरी गुड। इसमें क्रिया विशेषण है। क्या है? मीठा गाती, मतलब मीठा गाना गाती है। ये हमारा क्या है? क्रिया विशेषण है। ठीक है। मीठा का कोई परिवर्तन तो हो नहीं सकता, खट्टा तो कर नहीं सकते हैं। ठीक है। इस तरह से परिवर्तन, या राधा को चेंज तो यहाँ नहीं कर सकते हैं। हमारा परिवर्तन भी तो नहीं हो रहा है यहाँ पर। ना राधा से हम किसी को बदल सकते हैं, ना मीठा से खट्टा कर सकते हैं। ऐसा परिवर्तन जो लॉजिक लगे। और यहाँ पे क्रिया विशेषण है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? परिवर्तन नहीं होगा। समझ गए इतनी चीज? यस यस मैम। मैम। ठीक है। तो आज क्रिया विशेषण में और भी है, इसी का बताते हैं आपका। क्रिया विशेषण वाला आपको समझ में आ गया सबको? यस मैम। ठीक। आपके क्रिया विशेषण में कई पार्ट में होता है। ठीक है। परिवर्तन कैसे? पहला आपका होता है रीतिवाचक। सेकंड होता है आपका कालवाचक। होता है आपका स्थानवाचक। ठीक है। और क्या होता है आपका? और लास्ट में होता है आपका वो परिमाणवाचक। फोर्थ आपका क्या होता है? परिमाणवाचक। हम क्रिया विशेषण में कितनी चीजों को देखेंगे कि हम ये देखते हैं क्या वाक्य हमारा रीतिवाचक में है, क्या वाक्य हमारा कालवाचक में है, या हमारा स्थानवाचक परिमाण है। अगर ये चार दिया है, रीति काल, रीतिवाचक काल, या स्थानवाचक काल, या आपका क्या रहेगा? तो थर्ड आपका क्या था? परिमाणवाचक। हम इसमें देखते हैं कि अगर हाँ इन चार में हमारा कुछ वाक्य लिखा है तो इसका मतलब परिवर्तन हमारा नहीं होगा। ठीक है। समझ रहे हो बात को? इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? समझ में आ रही। जैसे रीति में आपको क्या बताया जाएगा, जिसके बारे में आपका एक यहाँ पे क्या लिखा है कि आप कह सकते हो कि किसी के द्वारा, ठीक है, जिन क्रिया विशेषणों शब्दों के द्वारा कार्य संपन्न होने की रीति या विधि की बात की जाती है, उन्हें रीतिवाचक कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होगा? एक विधि होगी। इसके अनुसार हम देखेंगे क्या परिवर्तन होगा। जैसे मीना छत से गिरी, तो क्या हो रहा है? क्रिया विशेषण है छत से गिरना, लेकिन एक क्या है? विधि है यहाँ पे, इसलिए वो परिवर्तन नहीं होगा। क्या लिखा है? रीतिवाचक का पढ़ लो कि जिन क्रिया विशेषणों शब्दों के द्वारा कार्य की संपन्न, संपन्न मतलब कंप्लीट होना, होने की रीति या विधि का पता चलता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें क्या होगा? कार्य हमारा कार्य संपन्न
होगा। ठीक है, कार्य हमारा क्या होगा, संपन्न होगा। नेक्स्ट क्या है, काल। काल समय। ठीक है, यहाँ पे समय के अनुसार कार्य होगा। समय से मतलब है कि किस समय में आपका कार्य हो रहा है, क्या समय को देखकर हम परिवर्तन कर सकते हैं कि नहीं। जैसे मोहन दिन भर खेलता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दिन भर क्या चीज होती है हमारी, मोहन दिन भर, समय के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो मोहन कालवाचक में क्या हो जाएगा, समय के बारे में जो बात चीजें बताई जाए कि मोहन क्या कर रहा है, दिन भर खेलता है, तो यहाँ पे समय के बारे में बताए। समझ में आ रहा है सबको। यस यस मैम। मैम। स्थान मतलब आप जब समझ ही रहे हो, जगह से मतलब है। ठीक है, और लास्ट आपका परिमाणवाचक क्या है आपका, देखो स्थानवाचक में क्या होगा, जगह से क्या मतलब समझते हो, जैसे यहाँ वहाँ। ठीक है, एक स्थान के बारे में बताया जाएगा, जैसे बच्चे कल वहां घूमने गए थे, या बच्चे पार्क गए थे, तो ये परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस स्थान की बात की जा रही है। जहाँ पे हम देखते हैं कि अगर मेरा स्थान आ रहा है, स्थानवाचक जैसे शब्दों की बात की जाती है, तो वहां पर भी परिवर्तन होगा। और लास्ट आपका परिमाण मतलब क्या होता है, नाप तौल। ठीक, नाप तौल। देखो नाप तौल का क्या अर्थ होता है, नाप तौल तो आएगा इसमें, लेकिन ऐसी चीज आएंगी जिसको हम नाप तो सकते लेकिन गिन नहीं सकते। ठीक है, आप गिनती में नहीं बता सकते हो कि आप गिनती कर लोगे उसकी। जैसे अगर हम बोल दें आपसे कि मेरे पास 4 पुस्तक है, क्या ये परिमाणवाचक होगा, बताओ। बोलो। निखिल आयास बोलिए, मेरे पास 4 पुस्तक है, क्या इसमें परिवर्तन होगा। मैम होगा, होगा, क्यों होगा, क्योंकि वचन की बात है। तुम लोग सुनते ही नहीं हो क्या बोल रहे हैं। हमने कहा मेरे पास 4 पुस्तक है, क्या ये परिमाणवाचक है। आपको किसी चीज की भी परिभाषा नहीं पता है बेटा, आपको ना परिमाणवाचक की पता है, ना आपको संज्ञा सर्वनाम पता नहीं, ये भी जानते हो कि नहीं पता है। परिमाणवाचक में क्या होता है कि आप नाप तौल तो सकते हो, लेकिन क्या नहीं कर सकते हो, गिन नहीं सकते। जैसे पेट्रोल, डीजल, ठीक है, चीनी, आटा, क्या आप लोग इसको गिन सकते हो, नो मैम। नहीं। नहीं गिन सकते हो। हम गिन रहे हैं, मेरे पास 4 पुस्तक है, इसका मतलब वो संख्यावाचक है। समझ में आ रही है बात, यस मैम। मैम। संख्यावाचक है, तो गिन सकते हैं इसलिए हो गया। जिसे नहीं गिन सकते वो परिमाणवाचक होता है। क्लियर है, यस मैम। तो इसके आगे अभी हम नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग को अभी कुछ चीजें नहीं पता है, तो जितना आज अभी पढ़ाएं, क्रिया विशेषण का आपकी बुक में सारा दिया गया है, आप लोग पढ़िए तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यस मैम। तो निखिल, रुद्राक्ष, अयाज, इसके बारे में आप पूरा पढ़िए कि पूरे पहले पढ़ो अव्यय क्या होता है, किनके कारण परिवर्तन नहीं हो सकता है, ऐसे शब्दों को देखो। और क्या देखोगी, इसमें देखोगे तुम लोग कि क्रिया विशेषण में किन भेदों का वर्णन किया है। इतनी चीज आप लोग पढ़ोगे तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके मैम। यस मैम। चलिए, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।